अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे कि अगर पाकिस्तान ने इंडिया के मुकाबले में मईशत खड़ी करनी है तो हमें क्या इक़दाम करने पड़ेंगे और किस तरह हम इंडिया जैसी बेहतर मईशत बन सकते हैं। आइए मुआवजा करते हैं। अगर बात करें सबसे अहम जुज़ की तो वो है आबादी। इंडिया इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है जिसकी आबादी 1 अरब 42 करोड़ अफराद से ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है जिसकी आबादी 24 करोड़ अफराद है। यानी दोनों मुल्कों की आबादी में 6 गुना का फर्क है। इसी हिसाब से हमारी इकॉनमी में भी इतना ही फर्क होना चाहिए। आइए देखते हैं बाकी तमाम के तमाम अशारिये क्या कहते हैं। अगर बात करें दोनों मुल्कों के साइज की, रकबे की, तो इंडिया का जो एरिया है वो 32 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान का एरिया 8,80,000 मुरब्बा किलोमीटर है। यानी हम रकबे में इंडिया से 4 गुना छोटे हैं, जबकि आबादी में 6 गुना छोटे हैं। इंडिया दुनिया का रकबे के लिहाज से 7वां बड़ा मुल्क है, जबकि हम रकबे के लिहाज से दुनिया के 34वें बड़े मुल्क हैं। अब बात करते हैं मईशत में हम कहां खड़े हैं। इंडियन मईशत, इंडियन जीडीपी 3,775 बिलियन डॉलर्स की है, 3.75 ट्रिलियन डॉलर्स, और ये दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है। जबकि हमारी मईशत गुज़िश्ता साल 350 बिलियन डॉलर्स की थी। इंडिया से हम 11 गुना छोटी मईशत बन चुके हैं, क्योंकि हमारे जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें कंटिन्यूटी नहीं है, पॉलिसीज चलती नहीं है। इस वजह से हमारी और उनकी मईशत में अब 6 की बजाय 11 गुना का फर्क हो चुका है। 2022 तक पाकिस्तानी मईशत 380 बिलियन डॉलर्स की थी। पिछले साल इसने बढ़कर 400 बिलियन डॉलर्स का होना था, लेकिन बदकिस्मती से हमने रिवर्स गियर लगाया पीडीएम के पहले साल में। हम 380 से 350 बिलियन डॉलर्स की मईशत पे आ चुके हैं। और अगर हमने इंडिया का मुकाबला करना है तो हमारी मईशत कम से कम 625 बिलियन डॉलर्स की होनी चाहिए। यानी कि इंडियन मईशत से 6 गुना छोटी मईशत होती, 6 टाइम्स कम, तो वो 625 बिलियन डॉलर्स की होती है। हम उससे भी आधे पे खड़े हैं। आगे बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की। इंडिया एक्सपोर्ट्स के मैदान में बहुत आगे है। पिछले साल इंडियन एक्सपोर्ट्स 775 बिलियन डॉलर्स की थी और पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स सिर्फ 27 बिलियन डॉलर्स की। यानी हमसे 28 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है इंडिया। अब देख लीजिए हमारा कितना बड़ा एक नुकसान हो रहा है इस मैदान में। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कम से कम इंडिया के मुकाबले में 130 बिलियन डॉलर्स होनी चाहिए, तब जाके दोनों मुल्कों के दरमियान 6 गुना का फर्क होगा। चले 130 ना हो तो कम से कम भी अगर हम बेंचमार्क लो भी कर लें तो 90 अरब डॉलर सालाना से कम पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स नहीं होनी चाहिए अगर पाकिस्तान ने वाकई तरक्की करनी है और दुनिया की बड़ी मईशतों में एक मईशत बनना है। सिर्फ आईटी के एक्सपोर्ट्स की बात करें तो इंडिया सालाना 200 बिलियन डॉलर्स की आईटी सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट्स करता है, जबकि हम लोग बमुश्किल 5 बिलियन डॉलर्स की। हमारी जैसी मईशत, हमारे जैसे साइज, आबादी, नौजवानों की तादाद के हिसाब से हमें कम से कम हर साल 33 बिलियन डॉलर्स की आईटी की, सॉफ्टवेयर की, इन चीजों की एक्सपोर्ट्स करनी चाहिए। कहां 5 बिलियन डॉलर हम कर रहे हैं, कहां 33 करनी चाहिए। और 5 भी हमारे सारे पाकिस्तान में नहीं आते। हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेस अपनी आधी अर्निंग बैरून मुल्क ही रख लेते हैं वहां के खर्चों के लिए या सेविंग के लिए, और पाकिस्तान में बमुश्किल 2.5 या 2.6 बिलियन डॉलर्स आते हैं। अगर हम अपनी पॉलिसीज बेहतर कर लें तो 2.5 अरब डॉलर्स तो हमें सिर्फ आईटी कंपनीज अपनी सेविंग्स पाकिस्तान लाकर हर साल दे सकते हैं, और हमारे लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा। फिर बात करते हैं रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस के मैदान में पाकिस्तान इंडिया से बेहतर है। इंडिया को गुज़िश्ता साल 2022 के अंदर 111 बिलियन डॉलर्स की ओवरसीज इंडियंस की तरफ से
रेमिटेंसेज आई, जबकि पाकिस्तान को पिछले साल 2022 में जनवरी से लेकर दिसंबर के महीने तक की $30 बिलियन की रेमिटेंसेज आई। याद रहिए, ये मैं मालियाती साल की बात नहीं कर रहा, ये मैं जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 की बात कर रहा हूँ रेमिटेंसेज के लिए। इस दौरान पाकिस्तान को $30 बिलियन की रेमिटेंसेज आई, क्योंकि इब्तदाई 3-4 माह में रेमिटेंसेज ज्यादा आई थी। तो अगर हम इंडिया के हिसाब से चलते तो हमारी रेमिटेंसेज $18.5 बिलियन होनी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस मैदान में हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी भी पाकिस्तान के पास कम अज कम $20 बिलियन की मजीद रेमिटेंसेज लाने की गुंजाइश है। ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानी जो अभी भी हुंडी हवाला के जरिए पैसे भेजते हैं, हम उन्हें कन्विंस कर लें, हम उन्हें एक्स्ट्रा पैसे दें बैंकों में, मनी एक्सचेंज कंपनीज में, और फिर सख्ती भी करें हुंडी हवाला के जरिए, तो कम से कम $20 अरब हम पाकिस्तान और ला सकते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के जरिए। फिर बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, जो किसी भी मुल्क के लिए 3 बड़ी डॉलर्स कमाने की सोर्स होती है: एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेज और फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वो पैसे जो कि गैर मुल्की सरमायाकार किसी दूसरे मुल्क में लगाते हैं। तो इंडिया में गुज़िश्ता मालियाती साल के दौरान $70 अरब की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई। जी हां, $70 बिलियन की। जितनी हमारी टोटल इंपोर्ट्स हैं, उससे ज्यादा पैसे तो इंडिया में गैर मुल्की सरमायाकारों ने एक साल में लगाए, जबकि पिछले मालियाती साल में पाकिस्तान में सिर्फ $1.4 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई। अब देख लीजिए, हमारा और उनका 50 गुना का फर्क है, 50 टाइम्स का। और ये वो मैदान है जहां पर इन्वेस्टमेंट आती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए। इंडिया में भी लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा नहीं है, क्राइम रेट शायद हमसे भी ज्यादा होगा, लेकिन वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिसीज मुसलसल चलती हैं। हमारे यहां हर 3 साल बाद पॉलिसीज तब्दील करती जाती हैं। इसी वजह से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर होता है वो भाग जाता है। तो अगर हम अपना पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रांग करेंगे, मुल्क में दहशतगर्दी को रोकेंगे, अमन और अमान कुछ बेहतर करेंगे, यकीन कीजिए हमारे जैसे मुल्क में ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये सालाना कम से कम 10 गुना ज्यादा होनी चाहिए जो इस वक्त है। 11-12 अरब डॉलर्स की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे यहां आनी चाहिए, हमारी आबादी के लिहाज से, हमारे साइज के लिहाज से, जो हम नहीं ला पा रहे। और इन तमाम वजूहात के बाद एक चीज डेवलप होती है, इसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, किसी मुल्क के पास डॉलर के रिजर्व्स। तो इंडिया के पास इस वक्त $600 बिलियन की रिजर्व्स हैं, जबकि हमारे पास बमुश्किल 8-8.5 अरब डॉलर्स के, और वो सारे भी कर्जों के लिए गए हैं, हमारे कोई नहीं है इनमें से। इंडिया के पास तकरीबन सारे पैसे अपने हैं जो उसने एक्सपोर्ट से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, रेमिटेंसेस से कमा के सेविंग की है। हमारे पास सारे पैसे चाइना, हमारे ब्रदर मुल्क यूएई, सऊदीया और बाकी बैंकों से लिए हुए पैसे हैं। तो अगर हम इंडिया के बराबर रिजर्व्स लाने हैं तो हमारे रिजर्व्स 95 अरब डॉलर्स होने चाहिए। अब इन तमाम मामलात के बावजूद हमारी हुकूमतें हर साल अमीरों को 17.5 अरब डॉलर्स की मराआत सब्सिडीज देती हैं। ये मैं अमीरों की बात कर रहा हूं, गरीबों की नहीं। तो जब तक हम अमीरों को दी जाने वाली ये 17.5 अरब डॉलर्स की सब्सिडीज नहीं निकालेंगे, वापस नहीं लेंगे, हमारी मईशत में बड़ी चेंजिंग्स लाना मुमकिन नहीं है। और यही वो वजूहात हैं जिनकी वजह से हम इस दौर में इंडिया से कहीं बेहतर है। हालांकि आज से 30 साल पहले तक हमारी और इंडियन इकोनॉमी तकरीबन बराबर थी, लेकिन अब हमारे और इनके दरमियान एक बहुत बड़ा फासला आ गया है, और इस फासले को पूरा करने के लिए हमें कम से कम अब 15 से 20 साल का वक्त चाहिए। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। अपने मेजबान अब्दुर्रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।